फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है। जब हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर यानी आने वाले वक्त में किया जाएगा, तो वह हमारे लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना पड़ता है। जैसा मैं मार्केट जाऊंगा, यह मार्केट जाने का जो काम है ये फ्यूचर यानी आने वाले वक्त में किया जाएगा। जब हम ऐसे काम जो फ्यूचर में किया जाएगा को इंग्लिश में बताते हैं तो वह हमारे लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ कि हम किस तरह पहचानेंगे। अगर हमारे सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आ जाए तो हम किस तरह पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी ये काम आने वाले वक्त में किया जाएगा, आने वाले वक्त में होगा। उसके लिए मैं आपको सिंपल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये काम आने वाले वक्त में किया जाएगा। विल शैल, जब आप सेंटेंस में ये देखें कि विल है या शैल है तो आप समझ जाओ कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जब किसी सेंटेंस की लास्ट में ये आवाज़ निकला गा, गी, गे, तो आप समझ जाओ कि ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जिससे आप बहुत आसानी से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शल। अब मैं आपको बताता हूँ कि विल किसके साथ आता है और शल किसके साथ। पुराने वक्त में आई और वी के बाद शल इस्तेमाल होता था। आई और वी के अलावा जितनी भी सब्जेक्ट्स है उसके साथ विल इस्तेमाल होता था। अब शल किसी काम का नहीं, शल अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपने इस्तेमाल किया तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ये मोस्टली इस्तेमाल नहीं होता। ज़्यादातर आई और वी के साथ भी विल इस्तेमाल होता है। जितनी भी सब्जेक्ट्स हो ऑल सब्जेक्ट्स के साथ विल इस्तेमाल होता है। विल और शल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। मैं एक ख़त लिखूंगा, ख़त लिखने का जो काम है ये फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में मैं एक ख़त लिखूंगा, ख़त लिखने का काम फ्यूचर में होगा, इसलिए यहाँ मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद विल या शल। मैंने आपको बताया था कि इस टेंस में जितनी भी सब्जेक्ट्स है ऑल सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल होता है। शल को मोस्टली इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए यह मैं विल का इस्तेमाल करता हूँ। आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर में जो काम होगा वह लिखने का काम होगा। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा अ लेटर। आई विल राइट अ लेटर। जब आप इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल के बाद नॉट लग जाएगा। आई विल नॉट राइट अ लेटर। जब आप इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यह जो विल है ये स्टार्ट में आएगा। विल आई राइट अ लेटर और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा। अरमान क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट खेलने का जो काम है ये काम फ्यूचर में होगा, इसलिए मैं यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ जो है अरमान, सब्जेक्ट के बाद विल, अरमान विल, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर में जो काम होगा वह खेलने का काम होगा। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। फ्यूचर में जिस चीज़ पर काम होगा वो है क्रिकेट, क्रिकेट। अरमान विल प्ले क्रिकेट। जब आप इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल के बाद नॉट लग जाएगा। अरमान विल नॉट प्ले क्रिकेट। जब आप इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यह जो विल है ये स्टार्ट में लग जाएगा, ये शुरू में लग जाएगा। विल अरमान प्ले क्रिकेट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा।
अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन तीनों में डिफरेंस बताने वाला हूँ। इंडेफिनिट टेंस ये तो इन सब में कॉमन है। यह जो डिफरेंस है वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी टाइम का डिफरेंस है। अगर कोई काम प्रेजेंट में हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर कोई काम फ्यूचर में होगा तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ये सब मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। जैसा तनवीर स्कूल जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए कि स्कूल को जाने का काम प्रेजेंट में होता है। तनवीर गोस टू स्कूल, तनवीर स्कूल जाता था, ये फास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए कि स्कूल जाने का जो काम था ये फास्ट में हो रहा था, ये पुरानी वक्त में हो रहा था। तनवीर वेंट टू स्कूल, तनवीर स्कूल जाएगा, या स्कूल जाने का जो काम है ये काम फ्यूचर में होगा। तनवीर फ्यूचर में यानी आने वाले वक्त में स्कूल जाएगा, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तनवीर विल गो टू स्कूल,